चुन के आएंगे तो ऐसा अच्छा वाला चुन के आने को होना और विकास करने को होना। पानी में रहते हैं, पानी यहाँ तक के पानी रहता है जमा आंगन में। पद चला गया, 5 साल हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, सब अपना घर ही भरते हैं। नागपुर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के जो महासंग्राम है वो शुरू हो चुका है। 2 सप्ताह में राजनीतिक जो हलचल थी उसके अंतिम फैसला भी जनता के हाथ में है। आपको बता दें कि जिले के 853 मतदान केंद्रों में जो है मतदान का हक जो है नागरिक यहाँ पे बजा रहे हैं, जहाँ पे 7,29,810 मतदाता अपना मतदान का हक बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अभी नागपुर जिले के बिड़गांव क्षेत्र में, जहाँ पे फोनिक्स पब्लिक स्कूल में यहाँ पे जो सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पे मतदान प्रक्रिया शुरू है। यहाँ पे 65% का मतदान पूरा हो चुका है। आइए यहाँ के नागरिकों से जानते हैं कि यहाँ पे किस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा रहने वाला है और क्या महिलाएं कहती है कि किस तरह की उपाय योजना जो है उनको यहाँ पे महत्वपूर्ण लगती है। इस सारी बातों के हम ध्यान आकर्षित करेंगे कि इस बार की चुनाव जो है किस तरह से उपयोग में आने वाले हैं। और वार्ड नंबर 10 से भाजपा पार्टी की तरफ से खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे जो समस्या थी तो वो हमारी जो केंद्र में सरकार है, हमारे राज्य में सरकार है, हमारे इधर जो है बावनकुड़े साहब, उनके देख के लोग को मालूम है कि वो विकास पुरुष है। देना है अपने को रोड, नल लाइन, गटर लाइन, तो उनका कैसा, वो बावनकुड़े साहब ने 716 करोड़ का वो प्रोजेक्ट पास किया गटर लाइन का। ये चुनाव होने के बाद वो चालू हो जाएगा। जी, इस क्षेत्र में किस चीज की कमी ज्यादा है? डेवलपमेंट की जो कमी है। हाँ। और पिछले कितने सालों से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था? कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, ग्राम पंचायत में, अभी नगर पंचायत में यहाँ पे भी भाजपा की सरकार आने वाली है। अध्यक्ष आने वाला चुन के, हमारे 17 उम्मीदवार चुन के आने वाले। कांग्रेस की सत्ता बोले तो वो बहुत पुरानी बात है, 25 साल पहले थी। जब से बावनकुड़े साहब अभी आमदार में, तब से भाजपा की सरकार चल रही है, तब से डेवलपमेंट काम, विकास काम हो रहा है। 100% 100% हम चुन के आने वाले। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत 100% रिस्पॉन्स है। कि मैं राज्य और केंद्र की बात नहीं करता, परंतु इस बिड़गांव में 7 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होने के बावजूद यहाँ पे रोड, गटर, नाली और लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव में 7 साल पहले एक ही दारू भट्टी थी, बियर बार था, परंतु आज हमारे गांव में 7 बियर बार है, दारू की भट्टियां है। और इतना ही नहीं, सबसे पिछले गांव में हमारा गांव है ये बिड़गांव। इसके पहले तरोड़ी कुछ नहीं था, परंतु तरोड़ी में आज जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट बिड़गांव में नहीं है। हमारे यहाँ पे अपर ब्रिज के नाम के ऊपर हमको अंडर ब्रिज थमा दिया और हमारे प्लॉट के 200 रुपये रेवेन्यू कम कर दिए। ऐसे काम हमारे क्षेत्र में इस सरकार ने किए हैं। और आप लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग भाजपा को चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों को उन लोगों से प्यार है जो लोग काम करते हैं। और हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के नेता आशीष जी मल्लेवार और अवंतिका तैले कुरवाड़े, इनके नेतृत्व में ये जनता उनको याद करती है और इनके नेतृत्व में यहाँ के जनता की समस्या छुड़ाई जाती है, उनके प्रश्न छुड़ाए जाते हैं। मैं यदि चुनाव जीत के आता हूँ तो मैं सबसे पहले रोड, नाली और इस क्षेत्र में जो गंदगियाँ है उस गंदगी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा और इस क्षेत्र के युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा मिले, इसके लिए लाइब्रेरीज और अच्छे काम। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, सादा पीवीसी नहीं है। मैं इस सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दूंगा और मेरे क्षेत्र में जहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों के विकास के लिए, सार्वजनिक विकास के लिए जो बातें कम है वो बातें लाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। मैं मानता हूँ अच्छी योजना है, परंतु इस पूरे बिड़गांव में आप किसी से भी पूछिए, जो लाड़की बहन योजना है वो लाड़की बहन योजना पहुंचाने का काम, यदि कोई सरकार वो योजना चालू करती है, लागू करती है, तो उसको अंत तक पहुंचाने का काम, गली तक पहुंचाने का काम उस क्षेत्र के कार्यकर्ता, उस गांव के सरपंच का होता है, उस मेंबर का होता है। परंतु हमारे यहाँ उस योजना को हमने खुद पहुंचाया है लोगों तक। मैंने खुद फॉर्म भरे हैं। उसके बाद हमारे नेता मेरे बड़े भाई आशीष जी मल्लेवार पंचायत समिति कामठी के
उपसभापति, उन्होंने भी ये योजना पूर्णतः लोगों तक, आखिरी कोने तक, और रात में 2-2 बजे तक जग के सुबह 5 बजे उठ के लोगों के, ये महिलाओं के फॉर्म भरे हैं। तो मैं इस योजना के बारे में यही बोलूँगा कि ये योजना इस बिड़गांव में ज़्यादा से ज़्यादा हमने पहुंचाई है। मुझे बताइए, 1500 रुपये आप देते हैं और अभी 2200 रुपये का टीन कर दिया, तेल का पीपा कर दिया। तो मेरे हिसाब से लाड़की बहन योजना ना दी तो चलता है, परंतु यहाँ के जो रेट है, महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई कहीं तो कम करनी चाहिए, मैं यही बोलूँगा। और लाड़की बहन योजना को मेरा विरोध बिल्कुल नहीं है, वो एक अच्छी योजना है और मेरी सारी माता भगिनों के लिए वो बहुत अच्छी योजना है। मैं उस उम्मीदवार को मत देता जो उम्मीदवार आधी रात में लोगों की समस्या पे दौड़ के आता है। मैं उस उम्मीदवार को मत देता जो उम्मीदवार लोगों की समस्याओं में उनके साथ रहता है। मैं उस उम्मीदवार को मत देता जो उम्मीदवार हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, इन सारे एजुकेशन बातों पर बात करते हैं, ना कि उनको जो धर्म के नाम पे हमें भ्रमित करते हैं। क्योंकि ये कुछ काम है प्लाट के, इसके उसके, वो करना चाहिए ना। अभी चुन के आएंगे तो ऐसा अच्छा वाला चुन के आने को होना और विकास करने को होना, ये बात है। बाकी कुछ भी नहीं है। उतरेगा, आएगा, वो चाहेगा, हो जाएगा। हाँ, ये दावा है मेरा, वो चाहेगा। ऐसा भी रोड नहीं है, हम रहते वो लेआउट में, ऐसा भी रोड नहीं है। पानी में रहते हैं, पानी यहाँ तक के पानी रहता है जमा आंगन में, सब अपना घर ही भरते हैं। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है वो पानी की वजह से। मेरे घर के सामने डोबाना है ना, 12 ही महीने रहता है। बच्चों के कपड़े ये गंदे नहीं होते, और खेलने वाले खेलेंगे तो मच्छर वहाँ बैठते हैं। पूरा साल, 1 साल पूरा पानी रहता है वो गड्ढे में, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं आता क्या मैं चुन के आया, मेरे को पत मिल गया, 5 साल हो गए, अपना घर में डालता है। होगा आधा होगा, क्योंकि गट में बहुत फायदा है। अच्छा। हाँ, गट निकाले ना, तो गट नहीं थे तो बड़ी दिक्कत आती थी। अभी गट मिलते हैं, 1 लाख का मिलता है, 50,000 का मिलता है, साल में 2 बार गट मिलता है मेरे को। 2 लाख तो उठा लेती हूँ मैं, लेकिन फायदा बहुत है। ब्याज जाता है, लेकिन किसी को मांगना नहीं पड़ता ना, हाथ फैलाना नहीं पड़ता किसी के सामने, इसीलिए गट का बहुत फायदा है। ग्रामीण कोटे में हूँ मैं, इसमें अपना उज्जवल में हूँ, 13-14 साल हो गए मैं गट में हूँ। उसका फायदा है, वो किसी का मेंबर का फायदा नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ चुन के लाओ बोलते हमारे को। सबको बांट रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं है कि किसी का, क्या निराधार वाले बाई का पैसा नहीं आ रहा करके। 10 महीना हो गया मेरा पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, ठीक है। ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के मतलब नगर पंचायत बनी है। सबसे बड़ा काम तो यही किए उन्होंने, और नगर पंचायत बनने के बाद में ग्राम विकास मंत्रालय का सबसे ज्यादा पैसा यही पे आने वाला है। यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, आबादी बड़े होने की वजह से हमेशा समस्या तो रहने वाली है। अब ये जो आप जहाँ खड़े हैं अपन, ये रोड तो हम नहीं बनाए, खड़ीकरण का, अब ये डामरीकरण हो जाएगा, धीरे धीरे होगा ना, एक साथ तो होगा नहीं। अब यहाँ पहले पूरा मैदान था, अब पूरे लेवल बन गए, लेवल में रोड है, रास्ते पीछे जाके तो ये रोड, सब रोड बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पीने का पानी मिल रहा है, और रामा डैम से पानी आया है यहाँ पे, सबसे व्यवस्था, लाइटिंग है, सब कर रहे हैं। बावनकुड़े सब जब से पालक मंत्री बने हुए हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा काम इन्होंने किया है और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं किया करके टीवी हमारी उम्मीदें वो तो पूरी होंगी, एक साथ तो होने वाली नहीं है, धीरे धीरे होगी ना। भाजपा जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जामगढ़ी जीतेगा, और 17 में से 16 सीट आने वाली है। 17 में से 16 सीट आने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बनना तय है। 100% श्योर है, वीरू जामगढ़ी चुनना तय है, पक्का। बावनकुड़े साहब का आशीर्वाद है, बावनकुड़े साहब के काम बोलते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। ऐसा काम होगा नहीं, काम होना ही यहाँ पे, और बावनकुड़े साहब निधि देना है। अभी 55-60 कोटी का निधि आ चुका है ऑलरेडी, नगर पंचायत बनने के बाद आ चुका है। काम करना तय है वीरू भाऊ का, वीरू भाऊ चुन के आने वाला है, पक्का है। लेकिन
स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं नागपुर जिले में, और ऐसे में बिड़गांव में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है नागरिक बड़ी मात्रा में जो है चुनाव कर रहे हैं अपने प्रतिनिधि का, उम्मीदवार का, कि किस तरह से उनका जो नेता हो जो विकास कर सके। तो यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उनसे बहुत से सवाल पूछे कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर यहाँ पे अगर चुन के आता है तो आप उनसे क्या उम्मीदें लगा बैठे हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे हमको 50-50 ऐसे हमको उनकी तरफ से प्रतिक्रिया मिली है, और बहुत सी प्रतिक्रियाएं जो कि काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया भी उनसे हमको मिली है। लेकिन उस बात को अगर हम साइड में रखें तो आप ये बताइए कि इस वार्ड में कितने उम्मीदवार अभी खड़े हैं। नमस्कार, मी आरती प्रवीण चिकटे, ग्रामपंचायत तरोडी, सरपंच। आपले लोकप्रिय उमेदवार वीरूभाऊ जामगडे आणि तसेच नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक आपल्याकडे 17 उमेदवार आहे, आणि जे आपले वीरूभाऊ जामगडे आहे भारतीय जनता पार्टीकडून उभे, म्हणजे ते तर आता तर आपली सुरुवातच आहे की काम कसे केले पाहिजे त्यांनी, तर आपण आपला सरपंच म्हणून 15 वित्त आयोगाने म्हणजे 15 वित्त आयोग कसा करायचा हा यावर आपण डिक्लेअर करतो, पण त्यांनी आत्ताच आराखडा तयार केला की आपण आपल्या नगरपंचायतमध्ये नगराध्यक्ष झाल्यानंतर आणि नगरसेवक झाल्यानंतर पूर्ण काय डिटेल्स करायचं, काय करायचं, स्मार्ट सिटी कशी करायची यावर त्यांनी सांगितलेलं आहे। नक्कीच इथे तर तुम्ही उम्मीदवार अगर आपने बात की है यहाँ पे कि आपके इतने उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं, 65% का यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया शुरू थी। जब हमने उनसे बात की तो ऐसे काफ़ी उनका रोष जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे जो स्थानिक महिलाएं हैं या फिर जो हम बात करें नागरिकों की, तो उनके द्वारा वहाँ पे एक ही उमट रहा था कि यहाँ पे जो विकास कार्य है काफ़ी स्लो है। बीते 7 सालों से वहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे नालियाँ ऐसे खुली में हैं, और वहाँ पे गंदगी का भी भंडार है काफ़ी ज़्यादा, और स्वास्थ्य संबंधी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। तो ऐसे में अगर उम्मीदवार चुन के आता है तो सर्वप्रथम आप क्या उम्मीद रखती है कि वो क्या काम करे? मैं तो एक सरपंच हूँ, एक महिला हूँ, पर एक अब नगराध्यक्ष चुन के आ गया तो वो सोचेंगे कि नहीं अपने लेआउट में जो रोड नाली जो भी है वो करेंगे। और मैं अपने मन से ही कहना चाहती हूँ कि वीरूभाऊ जामगडे वो जो लगेगा रोड नाली जो भी है गट्टू और स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ वो करेंगे, इतना भरोसा है मुझे। जी, एक सरपंच होने के नाते, एक महिला सरपंच होने के नाते आपने क्या क्या विकास कार्य इस क्षेत्र में आपने किया है? मैं एक सरपंच होने के नाते अपने गांव में एक वाचनालय और बड़ी जो जिला परिषद की शाला है वो बहुत बड़ी शाला हमारे गांव में आने वाली है, और बुजुर्ग के लिए और हमारे जो IPS और जे UPS वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए मैं वाचनालय, और मैं अभी मुख्यमंत्री लाड़की योजना में भाग ले रही हूँ, प्रभाग ले रही हूँ, इसलिए मैं और कुछ करना चाहती हूँ अपने गांव के लिए। अब मेरे तो दो ही वर्ष बाकी है। जी, एक सरपंच होने के नाते एक मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपको अगर पता है कि जैसे अपने देश में जो है बोल रहे हैं कि इस चुनाव प्रक्रिया के वक्त जो ये 2 सप्ताह में जिस तरह का प्रचार प्रसार यहाँ पे हुआ है, जो राजनीतिक हलचल हुई है, उसमें बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, पैसे लेन देन से भी उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा, नागरिकों को अपनी तरफ करने के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं। तो क्या इस बलबूते पे जो है जो हमारे नागरिक है उस उम्मीदवार को चुन के देंगे जो उनके लिए काम नहीं कर रहा है, या सिर्फ पैसों के एक लालच देके उनको वो चाहती है कि वो जीत के आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है वीरूभाऊ जामगडे, वो जो एक्टिव नगराध्यक्ष हमने खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो मुझे पता है कि वो काम करेगा और काम करके ही चुन के आएगा। और उसने जो आराखड़ा तैयार किया है ना, वो मुझे लगता है मुझे हमारे अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को लगता है कि वो चुन के आएगा। जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोनों पार्टियों में, मतलब अगर महायुति की बात करें, महायुति बना हमारा जो महाविकास आघाड़ी की बात करें तो काफ़ी दोनों पलड़े काफ़ी भारे है, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मुझे जो है चुनाव प्रक्रिया के दिन दौरान मुझे दिखाई दिया वहाँ पे। तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं दोनों पार्टी से। उनका यही बोलना है कि कोई भी जीत के आए, कोई भी जीते, लेकिन हमारे जो विकास का जो है, हमारे क्षेत्र का विकास है काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। और ये भी बोल रही है कि वो भाजपा से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, भाजपा पार्टी से काफ़ी
काफी ज्यादा दुखी है, तो ऐसे उनको मन को जो है आप किस तरह से आप कन्वर्ट कर पाओगे? जब हमारे लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, पर यहाँ पर जो करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी करते हैं बिड़गांव में, और मुझे ये लगता है कि जब वीरू भाऊ आएंगे तब वो नगर सेवक को लेकर वार्ड में जाएंगे। जो मतदाता है अपना जो उम्मीद लेकर यहाँ पे मतदान करने आता है, वो उसकी क्या उम्मीद है, वो खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलने वाला है। आपको बता दें कि कल यानी 3 दिसंबर को जो है मतगणना होने वाली थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने जो 3 दिसंबर का जो दिन था ये स्थगित करके इसको 21 दिसंबर को जो है मतगणना की जो प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। तो जिसकी वजह से जो मतगणना है वो अभी 21 दिसंबर को होने वाली है, उसके बाद में जो है परिणाम हमारे सामने आएंगे। आप देख रहे हैं नागपुर से मैं वीडियो जर्नलिस्ट उदय सरोने के साथ रिंकू पांताव ने बिड़गांव नागपुर।